मैं अभिनव कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस। दोस्तों, ये लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? क्या है प्रोसेस? मीन्स life process means the basic functions performed by and living to being alive or to maintain their life on this earth। पृथ्वी पे जिंदा रहने के लिए वो सारे जरूरी प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो एक सजीव के द्वारा या जो एक लिविंग के द्वारा किया जाता है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और वो लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली न्यूट्रिशन, अगर किसी को भी इस धरती पे जिंदा रहना है या पृथ्वी पे जिंदा रहना है तो उसे फूड की आवश्यकता होगी। तो उस प्रोसेस यानी टू ऑब्टेनिंग फूड, न्यूट्रिशन, इस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने का ज़रूरत है तो उसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो है तो वो रिस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन पर्टिकुलर, जैसे अगर हम लोग ये ऑक्सीजन को पर्टिकुलर सेल के पास पहुंचना होता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब एनर्जी का फॉर्मेशन होगा यानी केमिकल रिएक्शंस होंगे हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट यानी कुछ अच्छी चीज़ें, फ्रूटफुल सब्सटेंस एंड वेस्टफुल सब्सटेंस का भी प्रोडक्शन होगा। जो टॉक्सिक हो सकते हैं उनको बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक सिस्टम होगा, वो सिस्टम होगा एक्सक्रीशन। इसके बाद सारे जो इसको थोड़ा सा करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको समझेंगे। मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना। रिप्रोडक्शन, अपने लाइफ एंटिटी को या अपने नंबर्स को इंक्रीज करना। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, साइज इंक्रीज करना। इसको ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना ग्रोथ करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखते तो ये सारे बेसिकली कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इस चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी हैं हमारे पास दो टाइप्स के। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, इट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, मल्टी सेलुलर में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, जिसके कारण से इसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं हर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। और इसमें एक सिंगल सेल के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। इस चीज़ को, और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लाइफ प्रोसेस तो हम लोग बता दिए कि वो सारे प्रोसेस जो जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक लिविंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई व्हाट इज लिविंग? तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू विच वी कैन स्टेट दैट वेदर अ सब्सटेंस इज लिविंग और नॉन लिविंग। दैट इज सेलुलर स्ट्रक्चर। सबसे पहला मीन्स इसके पास सेल का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर है और वो सिंगल है यानी अकेला एक सिंगल सेल से बना है तो वो हो जाएगा यूनिसेलुलर। और दूसरा हो जाएगा मल्टी सेलुलर। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, सबसे पहला जो होता है सेल, जब सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपने आप को पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए चेंज करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तब फॉर्म करते हैं टिश्यू।
जब टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तब बनते हैं ऑर्गन। जब ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तब हमारा फॉर्म होता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के कंबाइन होने से फॉर्म्ड हो जाते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे हर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स का, और वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होते हैं, जिसके कारण से इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, और यहाँ पे बेसिकली सारे प्रोसेस अलग अलग परफॉर्म्ड होते हैं और सेपरेटली, ठीक है। यूनिसेलुलर में सारे एक साथ होते हैं। सेकंड है जेनेटिक मटेरियल। हर लिविंग के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ये या तो डीएनए या आरएनए। डीएनए क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बस इसमें और क्या लगा दो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे शुगर का डिफरेंस होता है, और थाइमीन के जगह इसमें यूरासिल्स होते हैं। ये डिफरेंसेस है जो कि हम लोग आगे जब चैप्टर करेंगे हम लोग उसमें हम लोग को देखना है। तो डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी लिविंग का। इसके बाद देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेटाबॉलिज्म। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था इसके पिछले स्लाइड्स में कि हर किसी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए क्या होता है, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? इट इज़ द सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। अब इसे बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिविंग के अंदर हो रहा है वो रिएक्शन, तो इसके लिए इसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर परफॉर्म बाय अ लिविंग टू ऑब्टेन एनर्जी। ये अलग अलग केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये दो तरह के कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव एनाबॉलिज्म यानी व्हेन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकर्स, यानी जिस केमिकल रिएक्शन जिस बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिज्म। एंड जिसमें डिस्ट्रक्शन होगा यानी एनर्जी का लॉस होगा उसे हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। सेकंड, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होमियोस्टैसिस। ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जब क्लास 12th में आओगे तो वहाँ पे एक टॉपिक हम लोग को देखना है एडेप्टेशन में ही। ये होमियोस्टैसिस क्या होता है? तो लिविंग की एक टेंडेंसी होती है थ्रू विच दे मेंटेन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की एक टेंडेंसी होती है लिविंग की, और उसी को हम लोग बोलते हैं होमियोस्टैसिस। जैसे अगर हम लोग करें कि अभी क्या है, अभी गर्मी है तो हमारा बॉडी क्या करता है? स्वेटिंग करता है, जिसके कारण से क्या होता है? इवोपोरेशन के कारण हम लोग को ठंडी लगती है। लेकिन जब ठंड में अधिक ठंड होती है तो हम लोग हमारा बॉडी अपने आप क्या करना शुरू कर देता है? स्रीविंग, जिसके कारण से हीट जनरेट होता है और हमारा बॉडी हीट होता है और हमें ठंड कम लगती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। मीन्स जब हमारे पास या हम लोगों के पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन्स एक्सटर्नल कुछ एजेंट्स जब हमारे पास कुछ आते हैं एनवायरनमेंट में, तब हम उसके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अगर अभी आपको कोई स्लैप मारने आ जाए, तो अगर अचानक से कोई आपको थप्पड़ मारता है तो हम तुरंत पीछे होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है या एक टेंडेंसी है जिसके थ्रू बॉडी क्या होता है? अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति कॉन्शियस होता है, ठीक है। और आसपास हो रही चीज़ों को वो देखता है या
उसका बॉडी उसके साथ रिएक्ट करता है। तो ये सिर्फ लिविंग वगैरह में ही देखा जा सकता है ये सारे, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दैट इज हीलिंग एंड रिपेयर। देखो यहाँ पे ये जो हम टेबल देखते हैं, सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे सेल डिफ्रेंशिएट होकर एक अटेंड कर लेता है एक स्टेज जहाँ पे उसके अंदर डिवीज़न फर्दर नहीं होते हैं। और बट जब किसी चीज़ में, जैसे हम लोगों को चोट लग जाता है तो वहाँ पे हमारा सेल क्या करता है, फिर से रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बॉडी को कुछ हार्म्स होते हैं तो वहाँ पे क्या कर लेता है, अपने आप को फिर से वो भर देता है, यानी हम वाउंड का भरना, यानी जख्म का भरना। और सेल अपने आप, जैसे जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को फिर से रिपेयर कर लेते हैं, यानी फिर से सही हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि अगर बायोकेमिकल रिएक्शन होगा यानी मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे कुछ वेस्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे हमारे बॉडी के लिए, और वो वेस्ट्स कहलाएंगे जिसको बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट इज मूवमेंट। देखो हम लोग एनिमल, लिविंग में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोग अपने घर पे टीवी पे ऐड देखते हो डेटॉल वाला, उसमें जो कीड़ा को मारता है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज को, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स, तो मूवमेंट अगर हम देखें तो एनिमल्स के अंदर हम लोग भी आ जाएंगे, ह्यूमन इंक्लूडेड। एनिमल्स के अंदर मूवमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम लोग आसानी से चेंज कर लेते हैं। हमारा बॉडी पार्ट मूव करता है, पूरा होल बॉडी मूव कर जाता है, तो हम मानते हैं कि चलो अब मूव कर रहा, मूवमेंट है, इसलिए हम लिविंग हैं। बट प्लांट्स मूवमेंट नहीं करता। तो प्लांट्स को अगर हम लोग हायर प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करें अलग अलग, तो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों में मूवमेंट होता है। अगर इस मूवमेंट को हम लोग देखना, लिविंग के प्लांट्स के मूवमेंट को देखना चाहे तो इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग को जो चैप्टर करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस चैप्टर में आप लोग को 10th में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो मूवमेंट इन प्लांट्स को देखा जाता है, जिसको ट्रॉपिज्म कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट, द मूवमेंट इन द प्लांट्स पार्ट इज कॉल्ड, और द मूवमेंट इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। अब ये जो है मूवमेंट दिखाते हैं स्टिमुलाई के, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के तरफ। तो देखो घर पे अगर हम लोग पौधा लगाए होते हैं कुछ भी, और बगल में खिड़की होती है, तो जिस तरफ से उसके पास लाइट आते रहता है उस तरफ ये थोड़ा झुक जाता है, ठीक है। ऐसा इसको और क्लियर हम लोग को देखेंगे किस चीज़ में, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये इस लाइट के तरफ मूवमेंट दिखाता है तो इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। इस फिगर में देख लो, यहाँ पे ये जियोट्रॉपिज्म है। जियोट्रॉपिज्म यानी ग्रेविटी के तरफ मूवमेंट दिखाता है। रूट्स जो होते हैं वो बेंड करते हैं, जब हम इसको इंक्लाइन कर देते हैं यानी हॉरिजॉन्टली रखते हैं, फिर भी जो पौधा होता है वो इस तरह से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा कीमोट्रॉपिज्म, पॉलन ग्रेन वगैरह। यहाँ पे सब पुटिका, यहाँ पे हम लोग देखें ये नास्टिक मूवमेंट, यानी उसमें हम लोग और करेंगे। नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है कि जब हम लोग किसी डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, इधर उधर मूवमेंट हो। ये देखो ये मूवमेंट दो ही तरफ होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड।
जब स्टिमुलाई के तरफ, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के तरफ मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मूवमेंट बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट होता है तो उसको निगेटिव मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो विदाउट एनी डायरेक्शन हो। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये थिग्मोट्रोपिज्म, यानी थिग्मोट्रोपिज्म मतलब थिंग, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, और थिंग मतलब यानी जब कोई चीज़, यानी अगर लत्ती वगैरह क्लाइंबर्स प्लांट को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके पास अगर आ जाता है कोई चीज़ें या कोई स्टिक वगैरह, तो वो उसके चारों तरफ क्लाइंब करके वो ऊपर आ जाती है, तो वो वहाँ पे मूवमेंट दिखाता है। तो ये सारे, तो प्लांट्स में भी मूवमेंट है, इसलिए प्लांट्स को भी हम लोग लिविंग कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यानी बॉडी जो है, और जो ऑर्गेनिज्म है या जो लिविंग है वो क्या होंगे, बॉर्न होंगे, यानी अपना लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करेंगे, यानी बॉर्न होंगे, डेवलपमेंट होगा उनका, ग्रोथ होगा, फिर वो मैच्योर होंगे, डेथ होगा उनका। तो ये ग्रोथ में, ये ग्रोथ एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर। तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। ठीक है, डेवलपमेंट, बॉडी डेवलप करता है, ये सारा। रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग अपने जैसे को प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको बाद में हम लोग इसी आगे चैप्टर में करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग को देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी ये देखो एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में क्या, तो वही जिंदा रह सकता है। डार्विन के द्वारा बताया गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी नेचर में वही जिंदा रह सकते हैं जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार अडेप्ट करे या अपने अनुसार चेंज करे। और ये अडेप्टेशन क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, और ये फिर फर्दर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और ये स्लो और ग्रेजुअल चेंज होता है, जिससे हम लोग टर्म कर देते हैं इवोल्यूशन। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग्स के, इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से वीडियो हम लाते रहेंगे, और आप अपना फीडबैक दें। अगर कोई सजेस्ट करते हैं कोई चेंज वगैरह तो हम लोग उसे करेंगे।